सो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से फॉरेक्स के एक न्यू लेक्चर के साथ। सो आज हम सीखेंगे वीकली प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं वीकली प्रोफाइल का जो चैप्टर है उससे स्टार्ट करने से पहले कि आज से हम अपने जो पुराने लेक्चर थे जो मैंने वाईटी पे अपलोड किए, ठीक है, आई होप कि आपने वो पूरे देखे होंगे और उसको अच्छे से समझे होंगे और आपको उससे बेनिफिट भी मिला होगा कि मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, मार्केट में कैसे ट्रेड लेते हैं, कहाँ पे एंट्री फाइंड करते हैं और उसका स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक सीक्वेंस में सब कुछ बता दिया। लेकिन हम अभी एक स्टेप और आगे बढ़ के हम एडवांस वाले टॉपिक टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो है वीकली प्रोफाइल। सो वीकली प्रोफाइल बेसिकली है क्या और ये फॉरेक्स में ही क्यों यूज़ होता है, इसका रीज़न आप आगे जाके जान जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में भी बताया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई डाउट रहता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे टेलीग्राम में भी डीएम कीजिए। देखो, अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आपको एक और चीज़ करनी है कि टेलीग्राम में जब भी आप ज्वाइन करो ना, तब आपको चार्ट के साथ अपना जो भी डाउट है उसको मार्क करना है और आपको भेजना है, ठीक है। जो चैनल पे मैंने कुछ भी पोस्ट अपलोड किया उसके नीचे लीव कमेंट करके एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको वो चीज़ अपलोड कर देनी है, ठीक है। मैं वो उधर देखूंगा और आपका रिप्लाई भी दे जरूर से करूँगा। ओके, तो सबसे पहली एक और चीज़, जो जो भी भाई, जो भी लोग हैं मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करते हैं उसको मैंने इंडियन मार्केट के बारे में सब कुछ बताया है उधर। ऐसा ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने हिडन चीज़ें बताई, ठीक है। उधर मैं लेवल प्रोवाइड करता हूँ और उस लेवल से मार्केट गिरती है और बढ़ती भी है। तो अगर आपको भी अपनी स्ट्रेटजी टेस्ट करनी है, जो भी मैं लेवल देता हूँ उस पे आके आप टेस्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में है। तो प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उधर जाके ज्वाइन कर लेना। और आगे और कुछ बहुत सारा कुछ आएगा, जो भी आएगा वो मैं आपको अपडेट सबसे पहले मैं टेलीग्राम में दूंगा, उसके बाद मैं वाईटी चैनल पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। सो अभी हम फोकस करते हैं अपना जो वीकली प्रोफाइल है उसके बारे में। तो वीकली प्रोफाइल बेसिकली है क्या, तो ये फॉरेक्स में यूज़ होती है। जो अपना वीक होता है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, जो मंथ होता है उसके वीक जो होते हैं वो, और उसमें डेज होते हैं, ठीक है। जो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, वो किस तरह से बिहेव करेगा और कैसे मूव करेगा ना, इसके बारे में हम जानेंगे। तो वो कैसे मूव होता है और हमें कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। तो इसको, इस मूव को पकड़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में। तो इकोनॉमिक कैलेंडर बेसिकली है क्या, ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे वो मैंने आपको बताया। हाउ टू मार्केट मूव, इकोनॉमिक कैलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हाउ टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट मूव, हम नेक्स्ट वीक को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट डे को भी कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। हम सीक्वेंस में चलेंगे। देखो, ये मैं पूरा वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि जो लंबी लंबी वीडियो होती है ना वो देखते नहीं है लोग, बीच बीच में कट 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 के चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको छोटी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, धीरे धीरे करके स्टेप वाइज मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। तो ये भी छोटी ही वीडियो होगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वीकली प्रोफाइल के बारे में, उसके बाद इंट्राडे प्रोफाइल के बारे में, और फिर जो आगे और भी चैप्टर्स है उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। और जो भी सारे चैप्टर जब कंप्लीट हो गए तब आपको एक रियल पिक्चर आपको सामने आएंगी और आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक कैलेंडर। तो इकोनॉमिक कैलेंडर को आप कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में जाके आपको सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री जब आप सर्च करोगे उसमें जो फर्स्ट लिंक आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो न्यूज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए अच्छा रहता है। अदर अदर चीज़ें भी है, अदर प्लेटफॉर्म भी है, आप उधर भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये अच्छा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले उसमें आपको इधर देखो, फॉरम, ट्रेड्स, न्यूज़, कैलेंडर, मार्केट और ब्रोकर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें आपको जाना है कैलेंडर में, कैलेंडर वाले ऑप्शन में आपको टिक करना है। उधर आप देखेंगे तो ये ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, जो सारे न्यूज़ जो भी चल रहे हैं अभी लाइव में, ठीक है।
जो नेक्स्ट टाइमिंग भी आपको दिखाएगा, इधर डेट भी दिखाएगा और कौन सा वीक चल रहा है। इधर देखो ये सारे वीक कैलेंडर दिखाएगा। इसमें देखो मेटल्स कैलेंडर, एनर्जी कैलेंडर और क्रिप्टो कैलेंडर, ये सारी चीज़ें आपको इधर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर इधर देखो अप नेक्स्ट, जो अपकमिंग न्यूज़ है वो भी आप देख सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए। फिर इधर देखो सॉरी, सबसे पहले मैं इधर दिखा देता हूँ डेट, जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये सारी चीज़ें इधर दी हुई है। डेट तो हमारा संडे और सैटरडे को लीव रहता है, ठीक है। और इधर टाइमिंग दिया हुआ है कितने बजे है, ये अपने इंडियन मार्केट का टाइमिंग है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी जहाँ भी रहते हो उसके हिसाब से आप इधर टाइमिंग सेट कर सकते हो। इधर करेंसी दी हुई है। फिर इधर इम्पैक्ट, फिर इधर डिटेल्स, फिर जो एक्चुअल प्राइस आने वाला है, जो न्यूज़ आएगा सबसे पहले फोरकास्ट किया होगा और प्रीवियस में कितना आएगा वो बताएगा और इधर ग्राफ बताएगा, ठीक है। इस इधर टैप करके आप ये जो फोल्डर्स दिख रहे हैं ना, उधर आप टैप करके आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं कि किसके बारे में है और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको इसमें फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर कैसे करोगे, तो आपको इधर कोने में ऐसा आइकन दिखेगा, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। जब आप टैप करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो उसमें आपको एक चीज़ करनी है कि जिस चीज़ में आप जिस चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो, या तो फिर आप CHF में कर रहे हो या कैड में कर रहे हो या फिर AUD, यूरो, GBP, JBP, NZD, फिर USD, ज़्यादातर लोग USD में ट्रेड करते हैं, तो आपको जस्ट इधर USD क्लिक करना है। फिर इधर आपको क्या करना है, एक इम्पैक्ट करके आएगा ऑप्शन, इधर रेड होगा और ये ऑरेंज, येलो और ये थोड़ा ग्रे टाइप का होगा, ठीक है। तो आपको ये 3 बॉक्स है उसको सिलेक्ट करने हैं, फिर ये येलो वाला है उसको डिसलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो रेड वाला है, रेड वाला जो होता है वो हाई इम्पैक्ट न्यूज होता है। फिर जो येलो वाला जो होता है, सॉरी येलो वाला नहीं, ऑरेंज वाला जो होता है वो मीडियम, और ये जो येलो वाला होता है वो लो इम्पैक्ट होता है। लो इम्पैक्ट यानी ज़्यादातर कुछ मुंह नहीं देता, लेकिन जो हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है ना, वो बहुत बड़े पिप पिप का मुंह दे के चला जाता है, ठीक है। और जो मीडियम इम्पैक्ट है वो भी देता है हमें ट्रेड, वोलाटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर जो येलो कलर का होता है वो लो इम्पैक्ट होता है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता मार्केट के ऊपर, ऐसा। तो इसमें कौन से जो दिए हुए हैं इवेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर ये देखो इधर सारे इवेंट्स दिए हुए हैं, इसको आपको चेक करके रखना है, ठीक है। ऐसे टिक करके रखना है। आपको इधर क्या करना है, USD को सिलेक्ट करना है। अब मैंने पहले ही बोला, आप जो भी जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो, जो भी करेंसी है उसमें ट्रेड कर रहे हो, आपको इधर टिक कर देना है, ठीक है। मैंने USD सिलेक्ट किया हुआ है और ये सारी चीज़ें मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। इसलिए फिर मैं क्या करूँगा, इधर अप्लाई फ़िल्टर, तो इधर मैं टिक करूँगा। उसके बाद देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने फ़िल्टर किया होगा कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो अदर नॉइस है वो सारी क्लियर हो जाएंगी, ओके। एक और चीज़, जो ग्रे कलर का बॉक्स है ना, वो बैंक हॉलीडे होता है, यानी लीव होता है, ठीक है। उस दिन का लीव होता है। इस करेंसी में जो है, ये जो कैड वाली करेंसी उसमें लीव है, बैंक हॉलीडे इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। लेकिन जो CHF है उसमें न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़। कौन सी है, रेड कलर का फोल्डर है, CPI, ठीक है। कौन सा वीक चल रहा है इधर आपको दिख जाएगा, थर्ड, थर्ड से लेके 9 तक, ठीक है। अपकमिंग जो आएंगी वो इधर आप नेक्स्ट कर सकते हो, देख सकते हो। फिर इधर डिटेल्स दी हुई है, जो भी न्यूज़ है उसकी डिटेल्स है। फिर एक्चुअल जो फोरकास्ट हुआ है, लोग बोलते हैं कि इतना आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो भी प्राइस आएंगी, नेगेटिव आएंगी या फिर पॉजिटिव आएंगी, वो इधर शो होगी न्यूज़ के हिसाब से। ये 12 बजे है, 12 PM लिखा हुआ है ना, ये अपना इंडियन टाइम है, ठीक है। तो इंडियन टाइम में इधर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे देखना है कि क्या इम्पैक्ट करता है कौन से करेंसी में, CHF में, ठीक है। तो समझ में आया आप सबको, ये इस तरह से होता है इकोनॉमिक कैलेंडर, तो इसको ऐसा समझना है। अब देखो हाई इम्पैक्ट में कौन सी न्यूज़ ज़्यादा आपको वोलाटिलिटी प्रोवाइड करती है, तो वो है नॉन फार्म पेरोल, ठीक है, NFP। फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। फिर FOMC प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जो रेड फोल्डर होती है उसमें दिखाई जाती है आपको। ये किसी भी दिन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो ये जो ये नॉन फार्म पेरोल है ना, वो ज़्यादातर हमें फ्राइडे को देखना मिलती है, जो अपना
फर्स्ट मंथ, सॉरी, मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें उसमें आपको ये फ्राइडे के दिन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी आपको वोलेटिलिटी प्रोवाइड करती है, ऐसा नहीं है। देखो उसमें क्या लिखा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पीपीआई, फिर कोर पीसीआर पीसीई प्राइस इंडेक्स, फिर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, फिर जो लो इम्पैक्ट में होता है वो अदर्स होती है, ठीक है। यानी मीडियम भी आ गया और जो लो इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है वो भी आ गई, ठीक है। ऐसा नहीं है 100% चीज़ें नहीं है कुछ भी, ठीक है। 100% चीज़ें कुछ भी नहीं है। जस्ट मैंने इधर आपको नॉलेज दिया कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन सी होती है, जो ज़्यादा वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करती है, जो मार्केट में असर करती है, और जो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ कौन सी होती है वो मैंने आपको इधर दिखाया, और जो लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है वो अदर्स होती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। देन अभी हम एक और चीज़, हम दोबारा इसको रिकैप करते हैं थोड़ा बहुत। अभी इधर देखो, इसमें क्या है, आपको दिखाया गया है कि मंडे के दिन कोई न्यूज़ नहीं है, मीडियम न्यूज़ है। और ट्यूसडे के दिन देखो, इधर रेड यूएसडी में रेड फोल्डर है, यानी जो जॉब ओपनिंग का है, हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है यूएसडी में, तो वो इम्पैक्ट करेंगी मार्केट में। लेकिन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होने के बावजूद भी मार्केट क्या करती है, वोलेटाइल नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि 100% चीज़ें होती है, ठीक है। कभी कभी ये वोलेटाइल हो जाती है और कभी कभी नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जो जॉब ओपनिंग है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, फिर भी मार्केट में वोलेटिलिटी आपको दिखने को नहीं मिलती। ऐसा भी होता है, मैंने कई बार नोटिस किया है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि 100% चीज़ें ऐसी होती है। अब जिस दिन रेड फोल्डर होगा वो दिन वोलेटाइल होगा, यानी आपको वो दिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखो इधर ट्यूसडे है, वेनसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे भी है। तो हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिला है वॉलेटिलिटी। जो गया, जो करंट वीक गया ना, उसकी ही बात कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं पुराना चार्ट लेके बैठा हूँ। जो करंट वीक गया अभी, एनओ, सॉरी, हाँ, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस है ना, वो जो था ना न्यूज़ 6 बजे, उस न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ। जो बड़ी सी कैंडल बनाई थी ना, उस न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो अच्छा मुंह दे के गया हमें। फिर इधर देखो, थर्सडे के दिन पूरा दिन साइडवेज रहा था मार्केट। इधर देखो रेड फोल्डर था, फिर भी साइडवेज रहा यूएसडी में। 6 बजे न्यूज़ थी, फिर भी क्या रहा, साइडवेज, ठीक है। इधर देखो, सॉरी, साइडवेज नहीं, वो दिन शायद से रिवर्सल था, है ना। हाँ, रिवर्सल ही था, मे बी, जो भी था। लेकिन वो उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी प्रोवाइड नहीं की थी हमको, ठीक है। समझ में आया। जो भी, जिस दिन रेड फोल्डर होगा और जो मीडियम इम्पैक्ट वाला फोल्डर होगा ऑरेंज टाइप का, उस दिन हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलेंगी। हम ऐसा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा नहीं होता, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो आपको मैंने बता दिया कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में रेड फोल्डर, मीडियम इम्पैक्ट में जो ऑरेंज वाला फोल्डर है वो, और जो लो इम्पैक्ट में क्या आएगा, ये येलो वाला, और ये जो ग्रे वाला बॉक्स है वो हमें हॉलीडे दिखाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये इकोनॉमिक कैलेंडर है उसमें आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। अभी हम चलते हैं वीकली प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन हमारा ये चीज़ है, लेकिन उससे भी मेन हमारा है इकोनॉमिक कैलेंडर, क्योंकि ये जो वीकली प्रोफाइल है वो है इकोनॉमिक कैलेंडर के बेस पे। तो ज़्यादातर वीक में, और जो ज़्यादातर कैलेंडर में, यूएस मार्केट के कैलेंडर में, ठीक है। तो मंडे के दिन हमें क्या देखने को मिलता है, हॉलीडे, बैंक हॉलीडे। ज़्यादातर 100 में से 20% ही ऐसा होता है कि मंडे के दिन हमें न्यूज़ देखने को मिलती है हाई इम्पैक्ट वाली, और मंडे क्या कर जाता है, हमें एक वोलेटिलिटी प्रोवाइड करके जाता है मंडे के दिन, ठीक है। लेकिन अगर मंडे अगर मैनिपुलेट कर रहा है, देखो मेरी बात को समझना, अगर मंडे वोलेटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, या तो वो एक्यूमुलेशन देगा या तो वो मैनिपुलेशन करेगा। ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये एक रूल्स मंडे के दिन। ट्यूसडे के दिन ज़्यादातर क्या होता है, मैनिपुलेशन डे होता है, हाई लो ऑफ द वीक बनाता है ये,
एच टी एफ पी डी आर ए को क्या करता है, वो टैप करता है फिर रिवर्सल कर जाता है। समझ में आया आपको? वेनसडे थर्सडे एक्सपेंशन डे होता है। न्यूज़ वोलाटिलिटी इंजेक्शन ट्रेड टूवर्ड बायस। इसमें क्या होते हैं, वेनसडे और थर्सडे के दिन ज़्यादातर हमें हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ देखने को मिलती है, और ये क्या करता है, हमें वोलाटिलिटी प्रोवाइड करता है, और मार्केट कहाँ पे जाती है, हमारे बायस की तरफ। फ्राइडे के दिन क्या होता है, ज़्यादातर रिटर्न इनटू द रेंज। मार्केट क्या करता है, ज़्यादातर फ्राइडे के दिन वो एक रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करता है, या तो फिर वो कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करता है, या तो फिर थोड़ा बहुत रिट्रेस करके वो साइडवेज हो जाता है, कुछ इस तरह से प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको ओ एच एल सी में, और जो मार्केट प्रोफाइल है वो सारी चीज़ें मैंने आगे अगले जो भी चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं वाई टी चैनल पर, ठीक है, तो उसमें सब कुछ दिखा बताया है मैंने। तो एक और चीज़ इधर नोट करो कि 70% मार्केट इज इन रेंज एंड ओनली 30% मार्केट मूव टूवर्ड बायास। 70% चांस होता है कि मार्केट क्या करे, साइडवेज करता है, और 30% चांस क्या होता है कि मार्केट हमें एक एक्सपेंशन मूव देता है और हमारे बायस को कंप्लीट करता है। यूज ऑल थिंग्स एंड मेक परफेक्ट कंफर्मेशन बिफोर यूज इट। ठीक है, तो हमें वीकली प्रोफाइल को यूज़ करने से पहले हमें सारी चीज़ें कंफर्मेशन में लेना होगा, हमें कॉन्फ्लुएंस बनाना होगा 5 से 6, तब जाके हमें इस वीकली प्रोफाइल को यूज़ करना है, अदरवाइज आप मैनिपुलेट हो सकते हैं। 70% चांस 70% चांस होता है कि ट्यूसडे जो होता है वो बनाता है हाई ऑफ द वीक, लो ऑफ द वीक। कैसे, बेरिस और बुलिस में। ठीक है, और जो थर्सडे होता है वो भी सेम होता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाता है। क्या बनाता है, जब ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक बनाता है तब थर्सडे क्या बनाएगा, लो ऑफ द वीक। जब थर्सडे क्या बनाएगा, लो ऑफ द सॉरी हाई ऑफ द वीक बनाएगा, तब ट्यूसडे क्या करेगा, लो ऑफ द वीक बनाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होते हैं। अब वीकली प्रोफाइल में कुछ उसके टाइप्स हैं, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स है क्लासिक बुलिश एक्सपेंशन। देखो 3 ही है मेन, लेकिन उसमें बेरिश और बुलिश ये दोनों ऐड है। ठीक है, क्लासिक बुलिश क्लासिक एक्सपेंशन, मिड वीक रिवर्सल, कंसोलिडेशन मार्केट और थर्सडे रिवर्सल। ये एक अनोखा है। ठीक है, अलग से है ये चीज़, थर्सडे रिवर्सल एक अलग से चीज़ बताई गई है। तो उसमें क्या होता है, क्लासिक में क्या होता है, क्लासिक बुलिश एक्सपेंशन, क्लासिक बेरिश एक्सपेंशन, मिड वीक रिवर्सल, मिडवीक रिवर्सल बुलिश, और मिडवीक रिवर्सल बेरिश, कंसोलिडेशन मार्केट बुलिश, कंसोलिडेशन मार्केट बेरिश, और थर्सडे रिवर्सल बुलिश और थर्सडे रिवर्सल बेरिश। तो ये बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ है, तो इसको आपको समझना है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। ये एक चार्ट है उसको समझना पड़ेगा, और ये एक चीज़ जो मैंने इधर ड्रॉ की है उसको समझना पड़ेगा। मैंने आपको पहले वाईटी चैनल पे वीडियो जब प्रोवाइड किया था तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट, पूरे मार्केट कोई सा भी चार्ट ले लो, ओनली 6 पैटर्न बनाएगा। मार्केट ओनली 6 ही कैंडल बनाती है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो जाके देख लो, अगर भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो जाके देख लो। ठीक है, वो एक एक्सपेंशन कैंडल बनाता है, या तो वो बेरिश हो सकती है या तो वो बुलिश हो सकती है। वो एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, यानी जो हमारा हैमर कैंडल है वो बनाता है, या तो वो बुलिश हो सकता है या तो वो बेरिश हो सकता है। वो एक क्या करता है, कंसोलिडेशन कैंडल बनाता है, या तो वो बेरिश हो सकती है, यानी मीन्स वो रेड में क्लोज हो सकती है, या तो फिर वो ग्रीन में क्लोज हो सकती है। ठीक है, तो ये 6 कैंडल बनाती है मार्केट। ठीक है, वैसे तो ये 5 ही कैंडल आएंगी, लेकिन मैंने इधर 6 कंसिडर किया है। ओके, तो जो क्लासिक बाय एक्सपेंशन जो है बुलिश में वो कुछ इस तरह से दिखेंगी, और जो बेरिश में कुछ इस तरह से दिखेंगी। मिडवीक रिवर्सल में आप देखो, जो बुलिश कैंडल है उसमें देखो ये वीक बड़ी होगी नीचे की साइड, और जब रिवर्सल करेंगे डाउन साइड तब इधर आपको दिखेगा अपर साइड क्या दिखेगा, बड़ी सी वीक। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपको अगर समझना है। ठीक है, तो ये 6 कैंडल को समझ लो, बाकी आपका सब कुछ हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, तो कंसोलिडेशन,
तो उसमें क्या होता है, वो बेरिस में क्लोज होती है और ग्रीन में क्लोज होती है, ये दोनों में क्लोज होती है। ओके, अभी हम समझते हैं इस वाले चार्ट को। ठीक है, तो ये चार्ट बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने इधर आपको प्रोवाइड किया है ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो इधर नेम है, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो क्लासिक एक्सपेंशन डे बुलिस और बेरिस, मिड वीक रिवर्सल बेरिस और बुलिस, कंसोलिडेशन रिवर्सल बुलिस और बेरिस, और थर्सडे रिवर्सल बुलिस और बेरिस। तो क्लासिक एक्सपेंशन डे में आपको बुलिस के दिन और बेरिस के दिन क्या देखने को मिलेगा? मंडे के दिन आपको रेंज दिखने को मिलेंगे, यानी आपको दिखने को मिलेगा बैंक हॉलीडे। ठीक है, फिर जो ट्यूसडे के दिन है, बुलिस और बेरिस की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको देखने को मिलेगा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यानी रेड फोल्डर, और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ यानी हमें एक एक्सपेंशन कैंडल देखने को मिलेंगी ट्यूसडे के दिन, और रिवर्सल करती हुई भी देखने को मिल सकती है, और एक रिट्रेसमेंट करते हुए भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। तो इधर देखो, मान लो कि ये मंडे की कैंडल है, ये साइडवेज हो गई। ठीक है, साइडवेज हो गई। फिर ट्यूसडे की कैंडल क्या करेंगी, इसका हाई लिया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की और ये डाउन साइड गया यानी रेंज एक्सपेंशन। अगेन इधर क्या करेगा, रिट्रेसमेंट, और इधर आके क्लोज कर देगा। ये हो गई हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये हो गया हमारा मंडे का कैंडल एम, और ये टी। ठीक है, ट्यूसडे की कैंडल और ये मंडे की कैंडल। अभी वेनसडे हमारा क्या करेगा, तो क्लासिक एक्सपेंशन बुलिस में तो ट्यूसडे ने क्या बनाया, इधर लो ऑफ द वीक। ये क्या करेगा, इधर कोई की लेवल होगा या तो फिर लिक्विडिटी होगी, उसको ग्रैब करेगा। और जो वीक है, सॉरी वेनसडे क्या करेगा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, वो क्या करेगा, एक्सपेंशन, वो इधर ओपन होगा और इधर ऐसे रिट्रेस करते हुए ये अपसाइड जाएगा इस मंडे का और ये ट्यूसडे का हाई लेने। ठीक है, तो क्या करेगा, वेनसडे क्या करेगा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होगी यानी एक्सपेंशन करेगा, और थर्सडे क्या करेगा, वो भी क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा, और चांसेस है कि वो रिट्रेसमेंट करें। ठीक है, पहले एक्सपेंशन जाएगा और इधर क्या करेगा, रिट्रेस करके इधर थोड़ा बहुत क्लोज हो जाए। और फ्राइडे के दिन क्या होगा, या तो वो कंटिन्यूएशन दे सकती है या तो वो साइडवेज हो सकती है। उसमें ज़्यादातर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है और लो इम्पैक्ट भी न्यूज़ होती है, लेकिन फ्राइडे के दिन हमें उतना ज़्यादा वोलाटिलिटी नहीं देखने को मिलती। 100% में से 20% चांस है कि फ्राइडे के दिन हमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिले, यानी वोलाटिलिटी देखने को मिले। ठीक है, तो आपको समझ में आया। मंडे क्या करेगा, साइडवेज, और ट्यूसडे क्या करेगा, मैनिपुलेट, और वेडनेसडे क्या करेगा, कंटिन्यूएशन यानी एक्सपेंशन, और थर्सडे क्या करेगा, एक्सपेंशन। देन चांसेस है कि वो रिट्रेसमेंट करे अगेन। इधर फ्राइडे क्या करे, या तो साइडवेज हो जाए या तो फिर वो कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो समझ में आया आपको एक्सपेंशन बुलिस। तो सेम चीज़ हमें बेरिस में भी देखने को मिलती है, सेम उसी तरह से हम इधर मंडे के दिन साइडवेज, अगेन हाई ऑफ द डे कौन बनाएगा, एक ट्यूसडे बनाएगा, और वेडनेसडे हमें कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करेगा यानी एक्सपेंशन, और थर्सडे क्या करेगा, हमें कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करेगा यानी एक्सपेंशन। छोटा मोटा इधर रिट्रेसमेंट हो सकता है और ये लो ऑफ द वीक बना देगा थर्सडे, और इधर फ्राइडे के चांसेस है कि इधर क्या करे, साइडवेज हो जाए और क्लोज हो जाए। ठीक है, और एक और चांस है कि ये वाई नीचे की साइड जाए, कंटिन्यूएशन करे और लो ऑफ द वीक क्या करे, फ्राइडे भी बना सकता है। ओके, तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा क्लासिक एक्सपेंशन डे बुलिस और बेरिस के दिन। अब मिडवीक रिवर्सल की बात करूँ तो मिडवीक रिवर्सल में क्या आएगा, तो मिडवीक रिवर्सल में आप देखो इधर मंडे के दिन नो न्यूज़, फिर ये ट्यूसडे के दिन हमें मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिल सकती है और नो न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर आप देखो कि जो इधर वेडनेसडे के दिन हमें क्या देखने को मिल सकती है, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिल सकती है, और या तो ये एक्सपेंशन करे या तो फिर क्या करे, एक रिवर्सल हमें दे। कैसे रिवर्सल, पहले एक्सपेंशन जाए देन अगेन इधर से रिवर्सल हो सकते हैं, ऐसे चांसेस है। तो इसमें क्या होगा कि एक की लेवल होगा। देखो, हर एक चीज़, हर एक मूव के पीछे एक की लेवल का हाथ होता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। हर एक मूव के पीछे किसका हाथ है,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड, इसको नोट डाउन कर लो आप। मंडे के दिन नो न्यूज़, ट्यूसडे के दिन भी नो न्यूज़। फिर जो वेनसडे है वो क्या करेगा, वो डाउनफॉल देगा, एक छोटा सा मैनिपुलेट करेगा और इधर से रिवर्सल कर जाएगा, सॉरी वेनसडे के दिन, ठीक है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो सकती है इधर, ठीक है। तो ये रिवर्सल हो गया। उसके बाद हमें क्या मिला थर्सडे के दिन, हमें थर्सडे के दिन क्या मिला, सॉरी ये वाला थर्सडे के दिन हमें मिला मिड वीक रिवर्सल में हाई इम्पैक्ट न्यूज, या तो ये कंटिन्यूएशन करे फिर ये इधर से रिट्रेस होके, और जो ये वैन फ्राइडे के दिन है हमें क्या देखने को मिलता है, एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है। तो उसमें ये क्या करेंगे, या तो ये कंटिन्यूएशन करे या तो एक रिट्रेसमेंट दे, ऐसे रिट्रेसमेंट दे के ये साइडवेज हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कैंडल बनाई, कुछ इस तरह से कैंडल बनाई, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये इतनी बड़ी वीक हो गई और ये हमारा कैंडल ऐसा हो गया। तो ये बुलिश है। तो सेम आपको बेरिस में भी देखना है, सेम इसी तरह हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन भी नहीं देखने को मिलेंगे, हमें मीडियम इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। वेडनेसडे के दिन हमें देखने को मिल सकता है हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़, और थर्सडे के दिन हमें देखने को मिल सकता है हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़, और हमें फ्राइडे के दिन भी हमें क्या देखने को मिल सकता है, हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज़। अब इधर मैंने न्यूज़ 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 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सॉरी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ ये क्यों लिखा है, तो उससे आपको पता चल सकता है कि कौन सी कैंडल बनेंगी नेक्स्ट वीक, कौन सा कैंडल बनेगा। अगर मान लो आज मुझे प्रिडिक्ट करना है कि बाय मिड वीक रिवर्सल बनेगा, तो हमें क्या देखना है मंडे के दिन, नो न्यूज़, नो न्यूज़ ट्यूसडे के दिन, और थर्सडे के दिन न्यूज़, और सॉरी वेडनेसडे के दिन न्यूज़, और थर्सडे के दिन न्यूज़, और फ्राइडे के दिन न्यूज़। बस इतना से दिखना है और आपको पता चल जाएगा कि भाई आज तो मिड वीक रिवर्सल करेंगी, या तो वो बुलिश हो सकती है या तो वो बेरिश हो सकती है। लेकिन कैसे, वो आपको अपना, मैंने बोला पहले कि कॉन्फ्लुएंस यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि कैसे क्या होगा, ठीक है। ओके, तो समझ में आया आपको। एक और चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ कि कंसोलिडेशन रिवर्सल में क्या होगा। कंसोलिडेशन रिवर्सल में क्या होगा कि न्यूज़ होगा ही नहीं, पूरे मार्केट में न्यूज़ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, ठीक है। तो मिड वीक, सॉरी मिड न्यूज़ हो सकती है, हाई भी न्यूज़ हो सकती है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, हाई होगा मिड होगा तो भी। क्योंकि इसका रीज़न बताता हूँ कि क्या होता है, मान लो कि ये मंडे के दिन पूरा ऐसा हुआ तो इसकी हाई और इसका लो, तो ये ट्यूसडे हाई भी लेगा और लो भी लेगा, ऐसा करते करते वेडनेसडे भी क्या करेंगे, हाई भी लेगा लो भी लेगा। तो ऐसे थर्सडे फिर क्या करेंगे, इधर क्लोज करेंगे और फ्राइडे भी इधर क्लोज कर सकता है। तो इसको बोला जाता है सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होने के बावजूद भी ऐसा होता है, लो इम्पैक्ट न्यूज़ होने के बाद भी ऐसा होता है, और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होने के बावजूद भी ऐसा होता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन। तो आपको समझना कैसे है, अगर मान लो कि मार्केट कोई बड़ा एक्सपेंशन करने के बाद अगर मार्केट मंडे के दिन और ट्यूसडे के दिन अपनी हाई एंड लो की लिक्विडिटी लेता है, तो हमें वेडनेसडे के दिन भी हमें क्या करना है, वेट करना है कि कौन सा लो लिया गया है, कौन सा हाई लिया गया है। मान लो कि उसने ट्यूसडे का लो ले लिया और इधर से अब क्या टारगेट रहेगा हमारा, इसका हाई, ठीक है। उसके बाद अगर इसके अबव क्लोजिंग देती है और हमें कंफर्मेशन देती है कि भाई अब इधर से मैं अपसाइड जाऊंगा, तभी हमें अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज हमें इसमें ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि ये एक सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन होती है जो ट्रेडर्स के एसएल हंट करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो कंसोलिडेशन रिवर्स आप समझ गए, नो न्यूज़ नो न्यूज़ नो न्यूज़, मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है। थर्सडे रिवर्सल में देखो सेम मिड वीक रिवर्सल था। मिड वीक किसको बोलते हैं, तो ये मैं बताना भूल गया था, मंडे ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे, इन दोनों के बीच जो मिड वीक, यानी कौन सा हमारा वेडनेसडे, वेडनेसडे को बोला जाता है मिड वीक रिवर्सल, ठीक है। समझ में आया आपको। तो उसकी कैंडल्स, ये सारी चीज़ों की कैंडल्स कैसे बनती है वो मैंने आपको एग्जांपल बताया आगे, सो वेट कीजिए थोड़ा। अब हम समझते हैं थर्सडे रिवर्सल, बुलिश और बेरिश दोनों को। तो उसमें मंडे के दिन हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिलती, फिर
थर्सडे के दिन सॉरी ट्यूसडे के दिन भी हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिलती, वेडनेसडे के दिन भी हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिलती, लेकिन थर्सडे के दिन हमें एक बढ़िया सी हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है इधर थर्सडे के दिन। और फ्राइडे के दिन हमें क्या देखने को मिल सकती है, एक बढ़िया सी हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ देखने को मिल सकती है। तो मान लो कुछ इस तरह से कंडीशन हो सकती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे जब आया तो ऐसे एक्सपेंशन करेगा और इधर से रिवर्सल हो जाएगा, और फ्राइडे क्या करेंगे, ऐसे कंटिन्यूएशन करके इधर साइडवेज होके क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 3 दिन साइडवेज, और ये मैनुपलेट करने के बाद इधर से फिर से अगेन रिवर्सल एक्सपेंशन, देन ये फ्राइडे क्या करेंगे, हमें कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करके इधर साइडवेज होके क्लोज हो सकता है। तो कुछ इस तरह से हमें कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये था बुलिश एग्जाम्पल, और बेरिश एग्जाम्पल भी सेम ही होगा। ठीक है, लेकिन उसका उल्टा कर देने का। तो आई होप कि आपको इस जो चार्ट में आपको समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अपना जो भी कैंडल बनती है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखो क्लासिक मिड वीक रिवर्सल बेरिश कैंडल बनाई है। तो कौन सी कैंडल, ये वाली, ये एक वीक की कैंडल है, ये भी एक वीक की कैंडल है। ठीक है, लेकिन मैंने देखो एक और चीज़ मैटर करती है कि जब भी आप वीकली कैंडल को प्रिडिक्ट करो तो आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में ज़रूर से देखना है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सीधी सी बात बताता हूँ। ठीक है, इधर देखो प्योरली साइडवेज दिख रहा है आपको, प्योरली साइडवेज यानी एसी एक्यूमुलेशन। तो ये पूरा का पूरा वीक क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा ही ना। तो मैनिपुलेट किया इसने, इतना तक मैनिपुलेट किया, तो आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि भाई हमारे पास ये की लेवल है, तो इतना मैनिपुलेट किया तो भाई इधर मिड वीक रिवर्सल ही बनेगी ना कैंडल। तो हमें न्यूज़ के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। ठीक है, मंडे के दिन कौन सी न्यूज़ है, थर्सडे के दिन ट्यूसडे के दिन कौन सी न्यूज़ है, वेडनेसडे के दिन कौन सी न्यूज़ है, थर्सडे के दिन न्यूज़ देखनी है हमें, फ्राइडे के दिन भी न्यूज़ देखनी है। ठीक है, तो इधर देखो पूरा एक्यूमुलेट मैनिपुलेट, और ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, देन अगेन इधर से रिट्रेसमेंट, सॉरी इधर से थोड़ा बहुत साइडवेज होके इधर से अगेन क्या कर दिया है, एक्सपेंशन मूव दे दिया है। जो ये प्योरली कैंडल आपको दिख रही है ना, ये है एक फिर से वही वाली मिड वीक रिवर्सल, और ये भी कौन सी कैंडल है, मिड वीक रिवर्सल। लेकिन ये XAU/USD का चार्ट है और ये गोल्ड का चार्ट है। तो आपको पता ही है कि गोल्ड अभी एक बहुत ही अच्छे खासे रेंज में फंसा हुआ है। तो ये नीचे भी मैंने एक बता दिया कि आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय कंडीशन में फंसा हुआ है। तो आप डेली कैंडल में आप देख सकते हो, तो उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के हाई ले ले रहे हैं। तो इसमें देखो ये हमारा की लेवल था, मंडे के दिन बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंशन किया। मैंने बोला आपको 100 में से 20% चांस है कि मंडे एक्सपेंशन बनाए और ट्यूसडे एक और एक्सपेंशन बनाए। लेकिन थर्सडे ने क्या किया, सॉरी वेडनेसडे ने क्या किया, एक अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद क्या किया, ये डाउन गिर गया। ठीक है, और थर्सडे ने भी क्या किया, कंटिन्यूएशन किया, और फ्राइडे ने भी क्या किया, कंटिन्यूएशन। ओके, तो समझ में आया। तो ये अच्छी खासी क्या बना दी इसने, मिडवीक रिवर्सल कैंडल। कौन सी, तो बेरिस। कौन सी बनाई, बेरिस। तो बेरिस क्यों बनी, तो इसका रीज़न आप समझो कि वेडनेसडे ने क्या बनाया, एक हाई ऑफ द वीक। ठीक है, और फ्राइडे ने क्या बना दिया, लो ऑफ द वीक। ओके, समझ में आया। तो इसलिए बेरिस कैंडल बनी है। और मंडे के दिन देखो कैसा प्योरली मैनिपुलेट किया है। मैंने पहले ही बोला कि मंडे मैनिपुलेट करेगा तो ये एक्सपेंशन करेगा ही करेगा ट्यूसडे के साथ मिलके। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे। और ये जो मिड वीक का है यानी वेडनेसडे दिन है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और क्लोजिंग देगा बिलो की साइड, रिवर्सल कर जाएगा। ओके, तो मिड वीक रिवर्सल में कुछ इस तरह से होती है बेरिस में। अब आगे देखते हैं अपनी जो बुलिश कैंडल है वो कैसी फॉर्म होती है। तो उसमें देखो मंडे के दिन साइडवेज, ट्यूसडे के दिन साइडवेज, और वेडनेसडे के दिन ये नीचे की साइड गई। मीन्स नीचे की साइड मीन्स कि एक्सपेंशन दिया यानी एक मैनिपुलेशन दिया। उसके बाद थर्सडे के दिन देखो प्योरली एक अपसाइड मूव, देन अगेन एक रिट्रेसमेंट, देन फ्राइडे क्या किया, एक अच्छा खासा एक्सपेंशन मूव दे गया। ओके, समझ में आया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे। तो ये वीकली की कैंडल कुछ इस तरह से होती है।
ये मिड वीक बुलिश रिवर्सल, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्लासिक बेरिस एक्सपेंशन कैंडल कैसे बनती है। तो ये एक्सपेंशन कैंडल है बेरिस। तो इधर देखो मंडे के दिन देखो, अब आप बोलोगे कि मंडे के दिन तो इधर एक्सपेंशन दे दिया है, तो मैंने पहले ही बोला कि मंडे अगर एक्सपेंशन देता है तो उसका पीछे का रीज़न होता ही है, या तो उधर न्यूज़ होगी, या तो मार्केट के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, या तो किसी ने उसकी लिक्विडिटी उसने किसी की लिक्विडिटी ग्रैब की होगी और एक्सपेंशन दिया होगा डाउन साइड या तो फिर अप साइड, ठीक है। फिर ट्यूसडे ने एक्सपेंशन दिया है डाउन साइड, और वेडनेसडे ने भी दिया है, और थर्सडे क्या हुआ है, प्योरली साइडवेज हो गया है। साइडवेज होने के बाद इधर फ्राइडे ने क्या किया, लो ऑफ द वीक बनाया और ये क्लोज हो गया अप साइड, ठीक है। तो ये प्योरली एक क्लासिक एक्सपेंशन बेरिश कैंडल है। अब हम इधर देखते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। बुलिश कैंडल में देखो आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसमें आपको थर्सडे के दिन देखो हाई ऑफ द डे बनाया और फ्राइडे क्या कर दिया था, साइडवेज होके क्लोज। और ये मंडे के दिन क्या बनाया, लो ऑफ द वीक, इस तरह हाई ऑफ द वीक बनाया है थर्सडे ने, और मंडे ने क्या बनाया है, लो ऑफ द वीक, ठीक है। तो मंडे के दिन एक्सपेंशन, ट्यूसडे के दिन भी एक्सपेंशन, वेडनेसडे के दिन भी एक्सपेंशन, थर्सडे थोड़ा रिवर्सल किया है लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, और फ्राइडे क्या किया है, एक साइडवेज हो गया थोड़ा बहुत नीचे के साइड रिट्रेसमेंट करने के बाद, ओके। अब इधर देखो क्लासिक बेरिश एक्सपेंशन कैंडल फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मैंने पहले ही बोला कि मंडे के दिन अगर वो कंटिन्यूएशन करेगा, एक्सपेंशन मोड में होगा ना, तो मंडे एक अच्छी खासी मूव देके जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो फ्राइडे ने क्या किया, इधर रिट्रेसमेंट होके इधर क्लोज हो गई, और मंडे ने क्या किया, इधर हाई ऑफ द वीक बनाया, और फ्राइडे ने क्या किया, लो ऑफ द वीक बनाया। ये बेरिश एक्सपेंशन कैंडल बनी है। अब इधर देखो थर्सडे रिवर्सल बेरिश कैंडल। तो इधर देखो मंडे के दिन एक अच्छा खासा साइडवेज हुआ, इधर प्योरली दिख रहा है आपको साइडवेज, साइडवेज अप मूव यानी मैनिपुलेशन, देन अगेन एक्सपेंशन डाउन साइड, और ये रिट्रेसमेंट क्लोजिंग। समझ में आया आपको। मंडे और ट्यूसडे क्या किया, मंडे ने प्योरली साइडवेज रेंज, ट्यूसडे एक मैनिपुलेशन, वेडनेसडे भी एक मैनिपुलेशन, और थर्सडे ने क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब की, हाई ऑफ द वीक बनाया, HOTW, ठीक है, हाई ऑफ द वीक बनाया, और ये डाउन साइड दे दिया रिवर्सल। और फ्राइडे ने भी क्या किया, कंटिन्यूएशन दिया, और नेक्स्ट वीक क्या किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे इधर रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। तो थर्सडे रिवर्सल कैसे फॉर्म होती है ये भी इधर दिखाई गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थर्सडे रिवर्सल बुलिश कैंडल। तो इधर देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे प्योरली मैनिपुलेशन हो रहा है, इधर आपको दिख रहा होगा शायद से, मैनिपुलेशन, एक्सपेंशन, सॉरी एक्सपेंशन, देन अगेन रेंज, देन अगेन एक्सपेंशन, अगेन नीचे के साइड रिवर्सल दे दिया है। ये मार्केट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है सबको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 100% चीज़ें होती है सब, लेकिन हमें देखना पड़ता है सब चीज़ें, हमें मिला जुला कर देखना पड़ता है, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो मंडे के दिन रेंज, थर्सडे के दिन डाउन साइड, ट्यूसडे के दिन डाउन साइड, और वेडनेसडे के दिन भी डाउन साइड, और थर्सडे रिवर्सल किया, और फ्राइडे ने कंटिन्यूएशन दिया, ठीक है। तो ये थर्सडे रिवर्सल बुलिश कैंडल। अभी हम आगे देखते हैं क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश कैंडल। तो ये क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश कैंडल यानी जो वीक है, वीकली, इधर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे। तो इधर देखो मंडे के दिन क्या किया है, एक्सपेंशन मोड में था, प्योरली दिख रहा है आपको एक्सपेंशन। ट्यूसडे के दिन भी एक्सपेंशन, लेकिन वीकली ने क्या किया, इधर छोटा सा रिट्रेसमेंट किया है। थर्सडे ने इसका वीकली ने इधर लिक्विडिटी ग्रैब की, और थर्सडे और फ्राइडे क्या कर गया, इधर रेंज मोड में चला गया, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक एक्सपेंशन कैंडल है,
क्यों एक्सपेंशन कैंडल? तो आपको प्योरली दिख रही है, ठीक है, प्योरली दिख रहा है कि ये एक एक्सपेंशन कैंडल है। ओके, समझ में आया आप? अब इधर देखो, क्लासिक एक्सपेंशन बुलिश कैंडल, अगेन बुलिश कैंडल। तो इधर एक क्या है, एक एक्सपेंशन मोड चल ही रहा है, लेकिन इधर फ्राइडे के दिन हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे और फ्राइडे, चारों दिन हमें एक्सपेंशन देखने को मिले, लेकिन फ्राइडे के दिन हमें क्या देखने को मिला? रिट्रेसमेंट। यानी हम ये नहीं बोल सकते कि इधर से रिवर्सल कैंडल बनी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्लासिक बुलिश एक्सपेंशन, क्योंकि ऑलरेडी बुलिश है, लेकिन मार्केट में रिट्रेसमेंट भी तो आएगा ना, ठीक है, इसलिए। तो ये सारी कैंडल्स मैंने आपको बताई, ये थी हमारी जितनी भी जितने भी टाइप्स थे, क्लासिक बुलिश एक्सपेंशन, क्लासिक बेरिश एक्सपेंशन, मिडवीक रिवर्सल बुलिश, मिडवीक रिवर्सल बेरिश, कंसोलिडेशन मार्केट बुलिश और बेरिश, थर्सडे रिवर्सल बुलिश और बेरिश। तो ये कैसी कैंडल्स बनती है, कैसे फॉर्म होती है, वो मैंने आपको मार्केट के थ्रू बताया आपको, ठीक है। अभी आपको ये अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट प्रोफाइल को, और आगे के चैप्टर्स को समझने पड़ेंगे, तब जाके, और इकोनॉमिक कैलेंडर को आपको मास्टर करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कब हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ होती है तो वो हमें वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती है, तब जाके हम वीकली प्रोफाइल के जो कैंडल्स है, सॉरी, जो वीकली प्रोफाइल है उसको हम समझ सकते हैं, और जो नेक्स्ट वीक जो आता है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जो भी मैंने आपको वाईटी चैनल के जो भी जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, उसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि वीकली प्रोफाइल के जो नेक्स्ट वीक जो बनता है उसके अकॉर्डिंग, वीकली प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वीक कैसा बनेगा, कौन सी कैंडल बनाएगा, वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें आपको प्रिडिक्ट करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन जब अगले चैप्टर्स हम क्लियर करेंगे तब हम साथ में सब कुछ मिलाते जाएंगे, ठीक है। तब आपको मैं समझाऊंगा कि ऐसे प्रिडिक्ट होता है। तो आई होप कि आपको सबसे पहले ये चीज़ हमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि वीकली प्रोफाइल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होता है, हम कैसे उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब उसको कैसे समझ सकते हैं, इसके बारे में आपको समझाया। ओके, तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर कुछ डाउट रहता तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा। एक और बात, अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया ना तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इंडियन मार्केट के लिए मैं उधर लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ और वो 100% वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। तो आप उधर आके अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेवल्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। उधर मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता, एक और चीज़ नोट करना कि उधर मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता। मैं जस्ट उधर आपको लेवल्स देता हूँ कि मार्केट इधर तक जाएंगी और डाउन जाएंगी या अप जाएंगी, ये भी मैं बताता हूँ। ओके, तो आई होप कि इस वाली वीडियो में आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।